मोहन सरकार में भ्रष्ट अधिकारी पूरी तरह से बेलगाम हो चुके हैं और सरकार जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधियों की गुहार को अनसुना कर रही है। जहां एक ओर जनता विकास कार्यों का रोना रोते रहती है, वहीं दूसरी ओर सरकारी विकास कार्यों के लिए आवंटित धनराशि कमीशनखोरी के चलते व्यय नहीं हो पा रही है। हम बात कर रहे हैं नवीन जिला मुख्यालय मऊगंज नगर परिषद की, जहां आज भी लोगों को सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं की दरकार है। स्थिति यह हो गई है कि मऊगंज नगर परिषद एक उपयंत्री के चलते हनुमाना और नई गढ़ी सरीखे छोटी नगर परिषद से काफी पीछे छोड़ गया है। ऐसा नहीं कि शासन स्तर पर राशि नहीं दी जा रही है कि सरकार ने भारी भरकम राशि दी, लेकिन नगर परिषद मऊगंज के उपयंत्री राजेश सिंह उस पर कुंडली मारे रहते हैं, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष के अंत में फिर जल्दबाजी में धनराशि को ठिकाने लगाने का काम किया जाता है। इससे कार्यों की गुणवत्ता प्रभावित होती है, साथ ही विकास को मिले धन का दुरुपयोग भी होता है। उपयंत्री से परेशान नगर परिषद के ज्यादा ठेकेदार बिलों के भुगतान लटकाने और कमीशनखोरी से परेशान होकर नगर परिषद से पलायन करने को मजबूर हो चुके हैं, जिसकी शिकायत राज्य सरकार तक की जा चुकी है। इसका एक उदाहरण है मऊगंज हॉस्पिटल के सामने बना सुलभ कॉम्प्लेक्स का। विधायक 1 वर्ष पहले लोकार्पण के बाद भी ठेकेदारों के भुगतान को लटका दिया गया है। नगर विकास की गति पूरी तरह से अवरुद्ध है, जहां बीते 5 वर्षों से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बाद टाउन हॉल सहित कई बड़े निर्माण कार्य अधर में लटके हुए हैं। उपयंत्री की मनमानी के चलते नगर विकास के लिए इच्छुक अध्यक्ष और पार्षद कई आवंटित धनराशि का उपयोग जनहित में नहीं कर पाए हैं। मऊगंज कलेक्टर ने भी मिली शिकायतों के आधार पर उपयंत्री को मऊगंज से हटाने के लिए सरकार से प्रस्तावित किया है, लेकिन उपयंत्री ने शासन स्तर पर ऐसा जुगाड़ बनाया है कि विधायक और कलेक्टर के सारे पत्र भोपाल में धरे के धरे रह गए हैं। इसका नतीजा है कि उपयंत्री लापरवाह बने हैं, जिसके चलते विकास कार्यों को मिली धनराशि व्यय नहीं हो पाती है और जनता विकास कार्यों के लिए अध्यक्ष और पार्षदों से चिल्लाती रहती है। आइए सुनते हैं इस पूरे मामले में नगर परिषद अध्यक्ष, सीएमओ और पार्षदों का क्या कहना है। विराट 24 न्यूज के लिए मऊगंज से राजेश दुबे की रिपोर्ट। बराबर खड़े करते रहते हैं। तो इन परिस्थितियों कहीं न कहीं सरकार भी अनदेखी कर रही है। हाँ, कलेक्टर साहब से हमने 3 बार लेटर कलेक्टर साहब को लिखा। कलेक्टर साहब ने एक बार लिखा, उस पर अपर आयुक्त से हम फिर गए थे, फिर मयंक वर्मा जी से उन्होंने बात की इस मुद्दे पे लेकर। कलेक्टर साहब ने फिर बात की। अब यहाँ कहाँ परिस्थितियां दिक्कत आ रही है, कहाँ नहीं आ रही है, सरकार को जगाने की जरूरत। हाँ, जरूरत है, इस पे बिल्कुल जरूरत है। कोशिश होगी। अध्यक्ष महोदय 2 वर्ष का कार्यकाल लगभग बीत रहा है। वार्ड के पार्षद बता रहे हैं कि नगर का विकास, वार्डों का विकास अवरुद्ध है और उसके जिम्मेदारी जो ठहरा रहे हैं तो उपयंत्री को। आपका इस पूरे मामले के पर क्या कहना है और क्या प्रतिक्रिया देंगे इसको लेकर? नहीं, हम लोगों का कार्यकाल लगभग 2 साल 3-4 महीने के लगभग हो रहा है जी। और निरंतर सतत जब से हम लोग यहाँ आए, उसके पहले हमारे माननीय उपयंत्री महोदय का यही पदस्थापना हो चुकी थी जी। हम लोग बराबर चाहे पक्ष में रहे हों चाहे विपक्ष में रहे हों, समस्त पार्षद इस बात के लिए परिषद की बैठक में 1 बार 2 बार ये मुद्दा उठा था कि इनके द्वारा काम नहीं किया जा रहा है, तो इनको अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए भी उसमें भी इनके द्वारा कहा गया कि नहीं, हम लोग काम करेंगे, काम मिलकर करेंगे। और कई बार हमने उपयंत्री, मुख्य नगर पालिका अधिकारी को भी बोला कि भैया सुबह उठिए, आप लोग सुबह 7 में चले, कोई एक वार्ड पकड़ लें, एक वार्ड में जितना भी काम हो उसको आप नोट करते चले और बराबर कुल मिलाकर कार्य की प्रगति जो है तो धीमी है, उस कार्य की प्रगति को बढ़ाया जाए। लेकिन उपयंत्री के द्वारा जितने भी हमारे यहाँ टेंडर हो चुके हैं और जो भी टेंडर हो रहे हैं, तो पुरानी परिस्थिति में तो एक समय ये था कि ठेकेदारों की यहाँ बाढ़ लगी थी और ठेकेदार लगभग कुल मिलाकर सभी काम चालू भी किए, लेकिन ठेकेदारों का उपयंत्री के द्वारा सही समय पर भुगतान बिल न बनाना, जिसके कारण धीरे धीरे ठेकेदार नगर परिषद से दूरी बनाना चालू किए। और आज की स्थिति ये आ चुकी है कि कोई भी ठेकेदार यहाँ टेंडर डालने को तैयार नहीं है, जिससे कि हमारे नगर परिषद की स्थिति आने वाले समय में और दयनीय होगी। इस पे हमने माननीय विधायक जी, कलेक्टर साहब से भी इस पे बात की। कलेक्टर साहब ने भी अपर आयुक्त महोदय को यहाँ से लेटर लिखा था अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए, इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं। और हम लोग बराबर कुल मिलाकर मुख्य नगर पालिका अधिकारी ई साहब से, अभी आपके सामने ई साहब से बात हो रही इस मुद्दे को लेकर, ई साहब भी इससे परेशान है। हमारे लगभग सभी के सभी कुल मिलाकर जेडी से लेकर ई और यहाँ समस्त लोग
परेशानी का सामना जो भी नगरीय निकाय को हो रही है वो मात्र उपयंत्री के द्वारा हो रहा है कि समय पर बिल का भुगतान न करना। जो भी काम चल रहे हैं उसको नोटिस देंगे, नोटिस देकर काम रोक देंगे। ठेकेदार अगर इनको टेलीफोन लगाएगा टेलीफोन नहीं उठाएंगे, काम पर कभी जाना नहीं है, किसको भेज देंगे? एक है वो राम लखन कुशवाहा मिस्त्री है, उसी को भेजेंगे काम पर, जाएंगे कभी न काम, और उसको नोटिस तुरंत नोटिस बनाकर दे देंगे। तो जो काम ठेकेदार के द्वारा किया भी जा रहा है वो भी काम इनके द्वारा रोक दिया जाता है। तो आप एक चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड पार्षद जो है वो भी चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, तो जनता विकास तो नहीं हो रहा, तो जनता तो आप लोग चुनाव जाए तो किस आधार पर जाएंगे जनता? नहीं, हमने तो कई बार पार्षदों से भी चर्चा की। पार्षदों से हमने कहा कि देखिए ऐसा है कि ये जनहित का मामला है, वो हम कहाँ हैं कहाँ नहीं है किसके साथ है ये अलग चीज है, लेकिन नगरीय निकाय का नुकसान हमारे कारण नहीं होना चाहिए। तो हमने समस्त पार्षदों से भी बात की कि आप लोग बैठ करके उपयंत्री को समझाई देकर, समझाई नहीं देता तो उसके खिलाफ हम लोग एक्शन ले। लेकिन कुल मिलाकर कहीं ना कहीं दिक्कतें बराबर आ रही है, आपसी सामंजस्य भाईचारा हम लोगों के बीच भी नहीं बन रहा है, जिसके कारण उपयंत्री मनमानी कर रहा है। नहीं तो नगर परिषद के गठन के साथ ही ये तो यहाँ पर उपयंत्री महोदय थे, तब से लेकर आज तक यह स्थिति बनी है, तो इसके लिए कोई प्रभावी कदम उठाया गया कि नहीं? प्रभावी कदम तो हमने तो कई बार कहा, कुल मिलाकर यहाँ से लेटर आयुक्त महोदय तक को भिजवाया और इनकी फाइल भी कुल मिलाकर वहां से चलकर प्रमुख सचिव के यहाँ रुकी है। हमने विधायक जी को अभी समस्त पार्षद 9 से 10 पार्षदों ने लिखकर इनके खिलाफ दिया है और विधायक जी को हमने लेटर दिया कि ऐसी ऐसी परिस्थितियां हैं, अगर आप इस पे एक्शन ले तो ठीक है, अगर एक्शन नहीं लेते हैं तो हम लोग फिर अपने हिसाब से देखें उस पे। मतलब कुल मिला के पूरा मामला ये कमीशन, हाँ, कहीं ना कहीं दिक्कत तो जा रही है भाई। जो ठेकेदार काम कर रहा है हर फाइलों में एडवांस पैसा लेना, एडवांस पैसा लेने के बाद भी काम ना करना, ये परिस्थितियां हैं भाई। हमें और मुख्य नगर पालिका अधिकारी को कोई भी ठेकेदार ये कह दे कि नहीं मुख्य नगर पालिका अधिकारी अथवा अध्यक्ष महोदय के द्वारा हमारा बिल का भुगतान नहीं किया जा रहा है, उनके द्वारा रोक दिया जा रहा है, कोई बताए ना मेरे को। पर जितनी भी समस्याएं हैं यहाँ अपने यहाँ उपयंत्री और ठेकेदारों का संबंध कुल मिलाकर एक तरह से एक दूसरे के पूरक है। ना ठेकेदार उपयंत्री के बिना चल सकता, उपयंत्री ठेकेदार के बिना नहीं चल सकता। तो इनका आप भैया नगर में विकास कार्य अवरुद्ध है, लगभग 2 वर्ष से ऊपर का कार्यकाल बीत चुका है। जो एक जिले के तौर पर जिला मुख्यालय में काम होना चाहिए कहीं भी दिख नहीं रहा। हमारे वार्ड में कई ठेकेदारों ने काम किया, छोड़ के चले गए सिर्फ बिल की वजह से। जिम्मेदारी कौन है इसका? बिल कौन नहीं बना रहा है? क्या दे देंगे? इंजीनियर। आप लोगों ने इसकी शिकायत की? हाँ, प्रयास किया ऐसे इंजीनियर को लगाना? हाँ लगाया, हम लोगों ने विधायक जी से किया, लिखित में दिया, सब कुछ किया, कई बार बात हम लोगों ने किया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। क्या करें? कितने ठेके संविदाकार आपके वार्ड में काम लगाए? एक हमारे यहाँ थे खान साहब, रोड नाली का काम किए हैं, उनका आज 6 महीने हो गया काम कंप्लीट हुए, आज तक उनका भुगतान नहीं हुआ। एक ठेकेदार प्रमोद मिश्रा 200 मीटर बनाया, 1200 मीटर का उसका माने 54 लाख की रोड थी, वो भी छोड़ के चला गया जी। और बाकी नए काम अभी हम लोगों ने PIC से प्रस्ताव किया, 2 महीने हो गए, आज तक होकर मैंने वो देखा साइड देखा नहीं है नाली क्या रेखा है। आपके हिसाब से सारी समस्या के जड़ इंजीनियर? हाँ, बिल्कुल। इसकी शिकायत आपने लोगों ने क्यों नहीं? PIC कलेक्टर से किया, हम लोगों ने विधायक से किया, किससे करें? नहीं तो जनता तो आपको चुनकर भेजी है काम के लिए, कोई जवाब थोड़ी हुआ कि हाँ, कुछ छोड़ो जाला, नुकसान तो हम लोगों की पार्षदों की हो रही है, जनता हम लोगों को गाली दे रही है। इसके लिए क्या प्रभावी कदम उठाएंगे आप लोग आने वाले? अब हम लोगों ने अनशन प्रदर्शन सब कुछ किया, अब इसके बाद भी अब दोबारा हम लोग कुछ करेंगे, सोच रहे हैं। अभी हम लोगों ने विधायक जी से बात किया, लिखित में दिया है उनको इनको हटाया जाए यहाँ से। नहीं तो विधायक जी से बात करने के बाद कुछ कार्रवाई उनके ऊपर हुई क्या? नहीं हुई? नहीं हुई। क्यों नहीं हो रही? क्या विधायक जी का बर्दाश्त प्राप्त है क्या इंजीनियर से? नहीं, ऐसा तो नहीं है, बर्दाश्त प्राप्त नहीं है। वादा किया है उन्होंने, कलेक्टर भी कहा है, डिप्टी डायरेक्टर, हर जगह इनकी शिकायत हुई है, लेकिन अब देखिए कब तक क्या होता है। आपका शुभ नाम? सुंदरलाल साकेत। किस वार्ड से पार्षद हैं? वार्ड नंबर 2 के पार्षद पति। लगभग डेढ़ वर्ष का कार्यकाल आपका, 2 वर्ष, 2 साल से ऊपर का है ना जी। क्या विकास आपके कार्य में वार्ड में हुआ? हमारे वार्ड में देखिए WBM रोड है, PCC रोड है। अभी जो PCC रोड अभी जो है तो नेशनल हाईवे से रामलाल कंप्यूटर के घर तक ठेकेदार बनाए, कुछ इधर बनाए, कुछ सामने बना दिया है। फिर आज तक कुछ का भुगतान नहीं हुआ पैसे का, इसलिए छोड़कर चला गया काम। भुगतान क्यों नहीं हो रहा है? अब हम क्या बताएं, ठेकेदार आजकल करता है तो उन लोगों को तो 1 साल बीत गया उनका काम किए, अब तक उसका जो है तभी तक
उपयंत्री द्वारा भुगतान नहीं किया क्या गया। वजह है कि ये दिक्कतें आई? अभी हम क्या बताएं कि किसकी वजह से नहीं बना रहे हैं। बताएं क्या? आज बोला हमारे 1.5 साल 1 साल बीत गया, अभी तक जो है तो काम करने के लिए। किस वार्ड से प्रतिनिधि है आप? मैं पार्षद प्रतिनिधि वार्ड नंबर 10 से हूँ। वार्ड नंबर 10। 2 साल का कार्यकाल बीत गया है, कितने काम आपके वार्ड में हुए? 2 साल का कार्यकाल बीत गया, मुश्किल से मानिए कि मेरे वार्ड में तकरीबन 15 से 20 लाख का काम हुआ। निर्माण संबंधी कार्य 15 से 20 लाख के आसपास हुआ। आगे क्या समस्याएं आ रही है? आगे समस्याएं बहुत सारी आ रही हैं। वार्ड में हमने कई बार कहने का मतलब परिषद के प्रस्ताव करवाए, एस्टीमेट बनाने के लिए उपयंत्री जी को दिए, लेकिन आज दिनांक तक उन्होंने एस्टीमेट नहीं बनवाया। जो काम आपके वार्ड में उनका भुगतान हो गया? हो गया भुगतान, करीब अभी नहीं हुआ। जैसे कायाकल्प का भी रोड महन मिश्रा हमारे संविदाकार हैं, उन्होंने बनाया है। विगत मानिए कि 20 से 25 दिन हो गया। 25 दिन हो गया, अभी उनका उपयंत्री जी के द्वारा हमारे बिल मेजरमेंट नहीं किया गया। जितने पार्षदों से बात की है सभी उपयंत्री को जिम्मेदार बता रहे हैं, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले को? भाई पूर्ण रूप से उपयंत्री जिम्मेदार है। आप ये मान के चलिए कि अभी शहर में वार्ड क्रमांक 3 में टाउन हॉल शासन की मूलभूत कहने का मतलब योजना है। उसके अंतर्गत टाउन हॉल एक गैलेक्सी कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो रीवा के द्वारा निर्माण कार्य उनका किया गया। विगत ये मानिए करीबन 1.5 करोड़ का काम है। विगत 6-7 महीने पहले उनके द्वारा कार्य को प्लिंथ लेवल कंप्लीट कर दिया गया, लेकिन उन आज दिनांक तक उनका बिल उपयंत्री के द्वारा नहीं भुगतान किया गया। मेजरमेंट ही नहीं किया गया तो भुगतान कैसे होगा? ये स्थितियां हैं। सेकंड नंबर देखेंगे आप, ये हॉस्पिटल के सामने एक सुलभ कॉम्प्लेक्स बना हुआ है जो कि तकरीबन 1 साल हो गया। इसका माननीय हमारे विधायक जी ने के द्वारा वो उसका उद्घाटन भी किया गया, लोकार्पण हो गया जी। लोकार्पण भी हो गया, लेकिन उपयंत्री के द्वारा आज दिनांक तक उनका बिल नहीं बनाया गया, ना तो भुगतान हुआ। तीसरा काम आप और सोचिए, वार्ड नंबर 11 का है संजीवनी क्लिनिक। ये शासन की मूलभूत योजनाएं हैं, अन्य जगहों पे काम हो गया होगा, लेकिन रात भर रह करके उपयंत्री के द्वारा उस प्रमोद मिश्रा संविदाकार है छत डलवाई गई और सुबह जब हुआ तो बोले कि छत इसकी गड़बड़ हो गई। भाई उपयंत्री आप हो, आपकी देख रहे में छत गड़बड़ डाली जा रही है, आप ही फिर कहते हो कि वो काम ही गड़बड़ किया इसलिए हम बिल नहीं बनाएंगे। सेकंड नंबर आप देखिए, मुख्यमंत्री अधोसंरचना एक शासन की कहने का मतलब मूलभूत योजनाएं हैं। अन्य निकायों में आप पता करिए, हनुमाना, नई गढ़ी, खटखरी, रीवा, कहीं भी आप पता करेंगे तो मुख्यमंत्री अधोसंरचना का काम वहां पे करीब करीब पूर्ण हो रहा होगा अथवा चालू है, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक वर्क ऑर्डर नहीं जारी हुआ, टेंडर नहीं ओपन हुआ। स्थितियां हैं। अब इसमें आप किसको समझते हैं, कौन दोषी है? क्योंकि निर्माण संबंधी कार्य जितने भी किए जाते हैं टोटल उपयंत्री की देखरेख में होते हैं, तो टोटल इसमें कहने का मतलब उपयंत्री की लापरवाही है। हमारे उपयंत्री को ऐसा क्या कारण है कि वो सुन नहीं रहे हैं, कि आप लोग शिकायत नहीं कर रहे हैं? उनकी क्या शिकायत तो बहुत सारी हुई, आप लोगों ने वाइट लिया था, आप लोग देखे थे, हम लोग धरना प्रदर्शन दिए कि निर्माण संबंधी कार्य उनके खिलाफ कई बार शिकायत की गई। एक आध बार उनको लाइन अटैच रीवा में किया गया है। इसके बाद फिर 2-4 महीने के बाद फिर बहाल हुए। बहाल होने के बाद फिर वही प्रक्रिया है। स्थितियां ये है हमारे निकाय की, अगर कोई टेंडर लगता है ना तो कोई संविदाकार टेंडर नहीं डालते। क्यों नहीं डालते? उसकी वजह यह है कि दहशत में रहते हैं कि राजेश सिंह उपयंत्री मऊगंज में है, इसलिए वहां काम करना उचित नहीं। काम करोगे 6 महीने भुगतान नहीं होगा। ऐसे में तो पूरा विकास, जिले के विकास ही अवरुद्ध है। नगर परिषद पूर्ण रूप से अवरुद्ध है भैया। मैं क्या बोल रहा हूँ कि 3.5 करोड़ का प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री अधोसंरचना का है। आप आसपास में देखिए, हनुमाना देखिए, मनगावा देखिए, हर जगहों पे काम अधोसंरचना का चालू हो गया, लेकिन हमारे निकाय में बंद है पूर्ण रूप से। अभी उसका कहने का मतलब टेंडर नहीं खोला गया है। किसकी लापरवाही मारेंगे? टोटल चूंकि निर्माण संबंधी कार्य की देख रेख तो उपयंत्री की जवाबदारी है। पूरे काम प्रभावित। अभी एक बिल्डिंग आऊंगा आपको बता दो, अभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का मामला है जो हमारा बस स्टैंड में बन रहा है, वार्ड क्रमांक 6 के अंतर्गत आता है। आप देखे होंगे कि विगत कितने सालों से ठेकेदार ने इतनी स्पीड से काम किया कि उसको ले गया, छत डाला 2nd फ्लोर की, और उपयंत्री की लापरवाही की बदौलत उसका भी भुगतान करीबन 7 से 8 महीने तक पड़ा रहा। 2nd फ्लोर की छत डाला तो इसके बाद उसने भी काम करना बंद कर दिया था। किसी बड़ी मुश्किल से अध्यक्ष महोदय के द्वारा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा उनको कहा जाए कि आपका भुगतान होगा, आप काम करिए, तो भी जाकर के फिर से शायद छपाई उपाई का काम उसके द्वारा चालू किया जा रहा है। तो टोटल क्या है, मऊगंज जिले के विकास में अगर मेरे मऊगंज में अगर अवरुद्ध हो रहा है तो ये मान के चलिए टोटल उपयंत्री की वजह से प्रभावित हो रहा है, ये मान के चलिए।